नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस पार्टी के भिवंडी पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार दयानंद चोरगे को भारी मतों से जिताने के लिए रानी अग्रवाल मैडम के नेतृत्व में उम्मीदवार दयानंद चोरगे की धर्मपत्नी प्रियंका दयानंद चोरगे मैडम की उपस्थिति में डोर टू डोर और महिलाओं की मीटिंग लगाकर महिलाओं के दुख तकलीफ की जानकारियां लेकर उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दे रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दयानंद चोरगे को जिताने से लोगों का क्या क्या फायदा है, उसकी जानकारी घर घर पहुंचाकर दयानंद चोरगे को भारी मतों से जिताने के लिए अब महिलाएं भी खुलकर समर्थन करते नजर आ रही हैं, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कि दयानंद चोरगे की जीत पक्की है। धामन कर्नाटक क्षेत्र में सोमानगर माधवनगर में अमुना अंसारी और वसीम अंसारी द्वारा महिलाओं की मीटिंग लगाई गई, जहां पर इस मीटिंग में रानी अग्रवाल मैडम, प्रियंका दयानंद चोरगे मैडम, अहमद सिद्दीकी, रेहाना अंसारी, श्याम सिंह, ऐश मोहम्मद, अयूब शाह, साजिया अंसारी, हलीमुन्निसा, परवीन खान आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ की समस्या क्या है कि गटर का पानी सब नल में आता है और यहाँ कोई चीज की जैसे सुविधा है ही नहीं, न संडास बाथरूम की है, वहाँ दुनिया का कचरा पड़ा रहता है। यही हमारी मैडम खड़े होंगे, हमारे लिए भला करे, हम मैडम का करेंगे। पानी में नल के अंदर गटर का पानी आ रहा है, बताओ, पी नहीं सकते। सब हम लोग देख रहे हैं ना, अभी गली गली घूम रहे तो देख रहे कितने गटर भरे हुए हैं, कोई आगे पीछे गिरते हैं, वहाँ पर बीमारियां होती है। ये बाथरूम के पास जाओ, एकदम कचरा पूरा चलने को दौरा यहाँ पर जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, सोमानगर माधवनगर कब से चल रहा था। मेरी सब बहनों कब से इंतजार देख रही थी कि यहाँ कब आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले से यहाँ पे तय हुआ आज का कि हम यहाँ आएंगे। तो नजमा है, अमीना है, वसीम है, इन लोगों को बोला कि आज हम आ रहे हैं और यहाँ पर आज हम आए। यहाँ पे आके आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। सब मेरी पुरानी है, मुमताज़ है, परवीन है, ये सब लोग मेरे सब कार्यकर्ता हैं पुराने। हम 30-40 साल पहले से हम लोग साथ में काम किए हैं और भिवंडी इतना सा था तब से मैं यहाँ पे काम करती हूँ। भिवंडी को हमने इतना बढ़ते हुए देखा है, बढ़ाया है। भिवंडी में ऑटो रिक्शा मेरे हाथों से चालू हुई। हमारी एक एक कार्यकर्ता एक शेरनी के जैसे काम किया भिवंडी के अंदर। इतना हमने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जिनको कुछ नहीं आता था। राशन कार्ड है वो बनाना सिखाया, महिलाएं वो काम करती हैं। और सीनियर सिटीजन का जो पैसा आता है वो भी किसी का रुक जाता है तो वो काम करवाती हैं। संजय गांधी निराधार योजना का काम है, महिलाओं की डिलीवरी का काम है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हमारी अलग अलग एरिया की महिलाएं जो है अलग अलग एरिया उन्होंने संभाला हुआ है और वो काम करती है। रही बात आज जो यहाँ पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गढ़ की यहाँ पे सरकार थी, लेकिन बीजेपी को हजम नहीं हुआ कि कैसे हम महाराष्ट्र के ऊपर हावी हो। तो इन्होंने उद्धव ठाकरे के ग्रुप को, एमएलए को 50-50 लाख में खरीदा और उसी के ग्रुप का एमएलए जो इसको एकनाथ शिंदे बोलते हैं, इन्होंने उनको 45 एमएलए खरीदे 50-50 करोड़ में और खरीद के उनको गुजरात और गुजरात से उन्होंने आसाम वहाँ पर भेजा और सरकार को गिरा दिया। गिराने के बाद इन्होंने उनके साथ मिलके और बीजेपी की गवर्नमेंट बना दी। 2.5 साल हो गया गवर्नमेंट बना के, लेकिन तब से लाडली बहन क्यों नहीं चालू की। अब इलेक्शन जब नज़दीक आया तो इन्होंने अभी 3 महीने पहले लाडली बहन योजना शुरू कर दी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्होंने यही किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतने वाली थी तो वहाँ पे इन्होंने लाडली बहना करके और उसका श्रेय उस पर थोप दिया कि बहनों ने हमें जिताया है। और वही उन्होंने जो भी ईवीएम मशीन की जो भी इन्होंने सब पब्लिक बोलती है, भाई हमने तो कांग्रेस को जिताया था, ये कैसे जीती। और उसके पीछे जो लाडली बहना योजना के पीछे जो इनकी गंदी नीति है वो ये है। आगे देखना, आपके सामने 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आता है, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस बुलावे में मत आए।
हम हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, एक पांव पे खड़े रहेंगे, आवाज दोगे हम वहां आएंगे, लेकिन ये कभी नहीं आने वाले। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, जातिवाद में बांटते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी किसी को रोकते नहीं है कि इनके एमपी ऐसा भाषण देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उसी टाइम उनको रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकते हैं? अब बहनों को, सब मेरी बहनों को मैं बोलती हूँ, अगर वो दे रहे हैं तो लो, वो किसी का इनका पैसा नहीं है, वो इनका किसी का पैसा नहीं। हम जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स का पैसा है। 70,000 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा थोप दिया है। कर्जा थोप के बाहर विदेशों से कर्जा लेके आप लोगों को ये दे रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, कर्जे में पहले से महाराष्ट्र डूबा हुआ है, और कर्जा बाहर से लाके ये महाराष्ट्र को कर्जे में डुबो रहे हैं। महाराष्ट्र को क्या, हम महाराष्ट्र की जनता है, हम सबको कर्जे में डुबो रहे हैं, तब ये पैसा दे रहे हैं। तो इससे खुश मत हो, और दे रहे हैं तो ले लो, लेकिन वोट किसको देना? पंजे दयानंद चौधरी अपना, हमारी वरिष्ठ लोगों ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नाना पटोले जी ने, बाला साहब थोराट जी ने, सबने मिलके दयानंद चौधरी जी को एक यहाँ का एक अच्छा उम्मीदवार चुन के, मतलब सिलेक्ट करके हमको उम्मीदवार दिया है। आप सब लोगों ने उनको अपना कीमती वोट दीजिए। आप ये सोचिए, हमारे भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, उनको भी एक वोट देने का अधिकार है, और हम छोटे से छोटे महिला हो, पुरुष हो, नागरिक हो, उनको एक वोट देने का अधिकार है। वो 10 वोट नहीं दे सकते। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम छोटे हैं तो हमको एक वोट है, सबको समान वोट है। इसलिए अपने वोट का कीमत समझो कि आपके एक वोट से सरकार गिर सकती है और बन सकती है। उसको ये नहीं समझो कि भाई हम इसको बेकार कर दें या नहीं जाएं। ये एक हमारी देश के लिए, अपने राज्य के लिए जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझो, और उस जिम्मेदारी को समझ के आप नाश्ता करो मत करो। पहले सुबह में 6 बजे लाइन लगा के फिर बहुत लंबी लंबी लाइनें हो जाती हैं, इसलिए आप पहले जल्दी से जाके वोट डाल कर आओ। आपके कोई भी काम रहेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कभी भी हमको तुम बुला सकते हो। और दयानंद चौधरी जी इतना, मतलब उदार दिल है उनका, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रही, काम रहा, कुछ भी रहा, तो वो एनी टाइम, मतलब पैसे के लिए कभी लोग लालच नहीं करते। ऐसा नहीं मिलेगा तो आप लोगों को कोई है, और जब हम यहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है, एक ही हॉस्पिटल है, मुंबई से कनेक्टेड रेल नहीं है, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, मुझे सारी तकलीफें पता है क्योंकि मैं भी भिवंडी में रहती हूँ। दामन नाका से लेके ये बंजरपट्टी नाका से लेके अंजुर फाटक 1 घंटा लगता आने जाने, लेकिन रोड का कोई सुधारना नहीं है, पानी अच्छा नहीं आ रहा, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, या तो ये थाना भेज देते हैं या साइन हॉस्पिटल भेज देते हैं। गरीब आदमी कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ से दवाइयाँ लाएगा? स्कूल की फीस, अभी उस बच्ची ने बताया, स्कूल की फीस इतनी महंगी है, ट्यूशन की फीस इतनी है, इतनी फीस बढ़ा के अगर तुमको हाथ में 1500 रुपये पकड़ा रहे हैं तो क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मिलता है ले लो, लेकिन इसको एकदम से ठुकरा दो बिल्कुल भी। आपने जब वोट देने जाओ, वो सोचना समझना, उसके बाद वोट देना। और वोट देने के टाइम दूसरे नंबर पर दयानंद चौधरी का नाम है। और इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।